अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बहुत सारे लोगों को और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर्स को ये लगता है कि काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद रावी उनकी लीडरशिप के बारे में चैन ही चैन लिखेगा और उनकी सियासी और कानूनी मुश्किलात में कमी होगी और फिर से हुकूमत बनने के लिए रास्ते हमवार होंगे। लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये उनकी बड़ी गलत फहमी है या बड़ी खुशफहमी है। चूँकि हो सकता है कुछ फैसले इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के खिलाफ आएँ, क्योंकि इमरान खान साहब पर बहुत सारे केसेस हैं और इनमें से कुछ केसेस के मतलब आइन और कानून की सूझबूझ रखने वाले लोग ये समझते हैं कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पीएमएलएन के खिलाफ लगने वाले केसेस के फैसले हमेशा उनकी फेवर में ही होंगे। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, काजी फाइज ईसा बहुत ही अपराइट जज हैं। अगर वो 2015-16 में नॉर्मल जज होते हुए फैज़ाबाद धरने के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतना सख्त फैसला दे सकते हैं और अपनी तकर्री के पहले ही केस में अपने दायरा इख्तियार और अपनी ही पावर्स किसी रूल्स किसी कानून के ताबे करने की बहस करवा सकते हैं, तो फिर उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उनसे कुछ भी بعید नहीं है। अब आते हैं काजी फाइज ईसा साहब ने आते ही जो सरप्राइजेस दिए उनकी तरफ। काजी साहब ने चीफ जस्टिस बनते ही बड़े बड़े धमाके कर दिए। पहला धमाका ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी केस की समाअत ऑन कैमरा की गई और सारे पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया ने लाइव इस हेयरिंग को देखा भी और सुना भी। पहली बार ऐसे हुआ कि किसी भी पाकिस्तानी चीफ जस्टिस ने अपने घर या कोर्ट के बाहर लगी तख्ती से चीफ जस्टिस काट कर सिर्फ जस्टिस लिखवा दिया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी चीफ जस्टिस ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। पहली दफ़ा किसी चीफ जस्टिस ने पोश कार, किसी बड़ी कार की बजाय सिर्फ 1800 सीसी कार में सफ़र को तरजीह दी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई चीफ जस्टिस बगैर सिक्योरिटी के या बहुत ही मामूली सिक्योरिटी में पहले दिन कोर्ट पहुंचा, जो कोई भी चीफ जस्टिस आज तक नहीं कर सका वो करके दिखाया और सबसे पहले खुद को कानून के दायरे में लाने के लिए ऑन कैमरा केस की समाअत की। पहली दफ़ा हुआ कि किसी भी चीफ जस्टिस ने पहली बार अपनी वाइफ को साथ खड़ा करके अपने ओहदे का हल्फ उठाया, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही अच्छी और मीनिंगफुल जेस्चर था। कुछ लोगों को बिलखसूस पीटीआई के सपोर्टर्स को इस बात की बहुत तकलीफ है कि वाइफ को साथ खड़ा करके हल्फ उठाना बहुत ही छोटी हरकत थी। उनका ख्याल है कि ये रवायत के बरअक्स है और काजी फाइज ईसा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुदा जाने मेरे ये दोस्त हर वक्त किसी भी इशू की नेगेटिव साइड ही क्यों देखते हैं या दूसरों को दिखाते हैं, हालांकि पिछले कुछ अरसा से और बिलखसूस 5-6 साल से पाकिस्तान में कुछ भी रवायत के मुताबिक नहीं हो रहा। क्या 3 बार के वजीर आज़म को जिस तरह घसीट कर अदालतों के ज़रिए नाअहल करवाया गया वो रवायत के मुताबिक था? क्या अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद इमरान खान का सदर को असेंबली तोड़ने का मशवरा देना, क्या ये रवायत के मुताबिक था? क्या बाप का वजीर आज़म बन जाना और बेटे का वजीर आला बन जाना, क्या ये रवायत के मुताबिक था? चीफ जस्टिस का अपनी ही सास के मुतल्लिक केस सुनना कौन सी रवायत थी? चीफ जस्टिस का इलेक्शन से मुतल्लिक एक सियासी केस को सुनना क्या रवायत के मुताबिक था? असेंबली मुद्दत ख़त्म होने के बाद इलेक्शंस 90 डेज में न होना कहाँ की रवायत है? पुलिस अरेस्ट करने जाए तो उस पर पेट्रोल बम फेंकना कहाँ की रवायत है? एक वजीर आज़म का स्टेट गिफ्ट का बिजनेस करना, उनको बेचकर प्रॉफिट कमाना, ये भी रवायत आज तक हमने पाकिस्तान में नहीं देखी थी। पिछले कुछ सालों से मैं जो कुछ पाकिस्तान में हुआ पहले कभी नहीं हुआ।
اس کی مثال ہمارے ماضی میں یا ہماری روایات میں کہیں نہیں ملتی۔ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کا اپنی اہلیہ کو سٹیج پر بلا کر حلف اٹھانا کون سی غیر اخلاقی حرکت یا بہت بری روایت ہے؟ میرے خیال میں یہ اچھی روایت ہے کہ چیف جسٹس کی اہلیہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا میاں جو حلف اٹھا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اور ان کا عہدہ کتنا مقدس ہے، تاکہ ہمارے سابقہ چیف جسٹس کی ساس یا بیوی کی طرح مسز عیسیٰ غیر ضروری فرمائشوں اور اپنی پسند یا ناپسند پر عمل کروانے اور مشورے دینے سے پرہیز کریں۔ خدا را پاکستان کو بدلنا ہے تو اپنا مائنڈ سیٹ بدلیے۔